हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। मैं हूं आदित्य और स्वागत है आपका आपके खूबसूरत से चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल्स जीटी पर। तो आज विद्युत क्षेत्र एवं आवेश का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आप बने रहिए। आज हम बात करेंगे कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में जब किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखा जाता है तो उस पे बल युग्म कैसे निकाले। बल युग्म मतलब टॉर्क। आइए देखते हैं। ठीक है, तो मान लो एक समान क्षेत्र है। अब एक समान क्षेत्र का मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र से मतलब ये है कि सभी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समानांतर होंगी, एकदम पैरेलल, एक दूसरे के एकदम। और इसी के बीच में आपको थीटा एंगल बनाते हुए एक क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखना है। आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलके बना होता है, जिसके बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है। तो यही हम यहाँ पुट कर देंगे। लेकिन इस जब आप यहाँ रखोगे तो इस विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं के साथ थीटा एंगल बनना चाहिए। तो हम इसको उसी तरीके से रखते हैं। तो माना इस तरीके से हमने ये रख दिया, क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये वाला कौन सा आवेश है, प्लस क्यू, और इधर जो है ये कौन सा आवेश है, माइनस क्यू। दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या होती है बच्चों, क्या होती है, ये क्या है, प्लस क्यू, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L। ठीक है, अब ये क्या है, शक्तिमान जैसा जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि एक होता है अक्षीय स्थिति जो अपने अक्ष पे ही घूमता है, जैसे शक्तिमान घूमता है, शक्ति शक्ति शक्तिमान। गाना पूरा याद है, कभी गा के सुनाएंगे आपको, डीडी नेशनल पे देखते थे ये। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति। और एक होता है रेखीय गति। रेखीय गति का मतलब कि जब आप ग्राउंड में दौड़ते हो, खेलते हो, सीधी रेखा में गति करते हो तो वो रेखीय गति। ये रेखीय गति नहीं कर रहा है, ये अपने अक्ष पे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर ये घूम रहा है इस विद्युत क्षेत्र में, ये क्या है, एक समान, बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इजी है और बहुत खूबसूरत चीज है ये। एक समान विद्युत क्षेत्र है ये, ई वेक्टर। ठीक है, तो जब भी ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपने अक्ष पे घूमता है तो एक बलयुग्म जन्म ले लेता है, पैदा हो जाता है ना। और उस बलयुग्म को किससे दर्शाया जाता है बच्चों, टॉर्क से। तो हम लिखेंगे बलयुग्म बराबर, अब बलयुग्म का सूत्र देखिए हर जगह यही होता है, आपका टॉर्क, इंग्लिश में बलयुग्म को टॉर्क बोला जाता है। ये जो साइन है इसको टाउ बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, टाउ। टाउ मत बोल देना, टमाटर, टाउ। ठीक है, तो बलयुग्म को टाउ बोला जाता है। और जब भी ये टाउ निकले तो सिर्फ उसका एक ही फॉर्मूला है, और वो है कोई भी एक बल का परिमाण। समझिए, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि बलयुग्म चाहे किसी भी कंडीशन में निकालो, अभी आप चुंबक में जाओगे वहां भी निकालोगे, उस कंडीशन में भी बलयुग्म निकालोगे तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही होता है, कोई भी एक बल का परिमाण और गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि बल कैसा लगेगा। तो ध्यान दीजिए, आपने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है E बराबर F अपॉन Q नॉट। तो याद रखिए
कि अगर कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है या स्थिर भी है, गति कर रहा है, तो अभी के समझ लिए गति कर रहा है, स्थिर वाला केस आपको समझा देंगे अलग से। ये समझिए कि कोई आवेश है Q और वो एक समान कहाँ रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और वहाँ गति कर रहा है, तो उस पर जो बल निकलेगा वो क्या होगा, तो वो कोई नया चीज नहीं है, वो है बल, मतलब F निकालना है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नॉट E। अगर ये Q रहेगा तो क्या हो जाएगा QE, माइनस Q रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस QE, प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस QE। तो ये फोर्स जो बल निकाल रहे हो आप विद्युत क्षेत्र वाले फॉर्मूले से ही निकाल रहे हो। मतलब इतना समझ लो कि कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर बल कितना निकलेगा, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र Q इंटू E। अब ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा हो तो उसके बल का मान अलग होता है, वो जब हम चुंबक में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी बस आप ये समझिए कि ये जो आवेश है विद्युत क्षेत्र में गति करे तो उस पर बल कितना निकलेगा QE, प्लस होगा तो प्लस QE, माइनस होगा तो माइनस QE। ठीक है, ये बात हो गई। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे कैसा आवेश है प्लस QE, तो यहाँ पे बल कैसा लगेगा प्लस QE, और उसका दिशा कहाँ होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही। मैंने पढ़ा रखा है कि प्लस आवेश जो धनात्मक आवेश है उसका दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही होगा, और जो माइनस Q आवेश होगा उसका दिशा विद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा। मतलब मान लो ये प्लस आवेश है, ये इस दिशा में जा रहा है भाई, विद्युत क्षेत्र भी देखो इस डायरेक्शन में है, तो इस दिशा में गया तो प्लस Q आवेश का जो डायरेक्शन है दिशा इस दिशा में, तो माइनस Q आवेश का कहाँ होगा, जस्ट उसके अपोजिट। तो यही आपको लिखना है। ये देखिए, ये हो गया प्लस QE और ये हो गया माइनस QE। तो सबसे पहले आप बल निकालोगे यहाँ पे कि कुल बल कितना लगा। ये जो बल निकला है ये तो प्लस Q आवेश का निकला है, ये जो बल निकला है वो माइनस Q का आवेश का निकला है, लेकिन इस पूरे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे कितना बल लगेगा। तो कुल बल आप क्या निकालोगे, देखो पहला बल कितना आया प्लस QE, दूसरा बल कितना आया माइनस QE। तो अगर कुल बल निकालोगे तो प्लस QE और माइनस QE, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कैंसल, तो कुल बल कितना हो गया, कुल बल का मान निकला 0। मतलब इस फोर्स पे कोई बल नहीं लग रहा है। अब सुनिए, बल युग्म लगा क्योंकि ये अपने अक्ष पे घूम रहा है अलग अलग, ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अब मान लो ये थीटा 10 डिग्री 20 डिग्री अलग अलग डिग्री पे घूम रहा है। ठीक है, बल युग्म को किससे दर्शाया जाता है, टॉर्क से, टाउ से, टाउ वेक्टर। ये बल युग्म एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, कोई भी एक बल का परिमाण, अब देखिए बल कितने प्रकार का निकला था, एक निकला था धनात्मक बल और एक निकला था ऋणात्मक बल। अगर मैं धनात्मक बल का परिमाण ले लूं तो वो तो धनात्मक ही होगा, और अगर मैं ऋणात्मक बल का भी परिमाण ले लूं तो भी क्या होगा उसका, धनात्मक बल। समझे? तो आप क्या लिखोगे यहाँ QE, चाहे प्लस लोगे तब भी प्लस QE मिलेगा और माइनस QE लोगे तब भी प्लस QE ही मिलेगा, क्योंकि परिमाण लेना है उसका। गुणा में क्या हो जाएगा, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए एक बल ये है और एक बल ये है। अब लंबवत दूरी इस बल से लिया जाए कि इस बल से लिया जाए। देखिए विद्युत क्षेत्र या विद्युत रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो लंबवत दूरी ये होगा कि ये होगा, ये होगा, ये। तो अगर मैं नाम दे दूं इसका, ये है A पॉइंट, ये है B और ये C, तो ये AC ही तो निकालना है, तो मैं क्या रख देता हूं AC। अब ध्यान से देखिए, टॉर्क इक्वल टू QE इंटू, अगर मैं किसी तरीके से इस AC का नाम
ये जो मैं नाम दे रहा हूँ बच्चों, हो सकता है कि आपके बुक में अलग अलग हो, मैंने अपने हिसाब से ए सी ले लिया है, बी ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब ये जो लंबवत दूरी निकालना है ए सी, उसको देखिए आप, ये मैं साफ करता हूँ, पॉज करो नोट करो, पॉज करो नोट करो, धन्यवाद। देखिए ए सी का वैल्यू कितना, ए सी का मान कितना, तो ध्यान से देखो, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, इस तरीके का, ये है ए, ये है सी और ये है बी। ये कितना है पूरा 2L है, ये दिया हुआ है नहीं, ये कितना है AC है, ठीक है। अगर देखिए हमको निकालना क्या है AC, और किसका मान दिया हुआ है, कर्ण का, तो मैं क्या करता हूँ, लगा देता हूँ लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण किसको बताता है बच्चों, लंब बटा कर्ण किसको बताता है, वो बताता है साइन थीटा को। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में लंब कितना है AC, और कर्ण कितना है AB, और AB का मान कितना है 2L, तो ये मैंने ले लिया 2L। तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया AC बटा 2L। हमको चाहिए क्या, सिर्फ AC, तो AC को अलग कर दीजिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, ठीक है। तो AC की जगह हम क्या लिखेंगे 2L साइन थीटा। ध्यान से देखिए, मैजिक, जादू, 2QL क्या होता है, वाह, अब तो आप समझ गए हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है ये, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2QL, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ये जो मैंने सर्कल किया है Q, 2 और L के लिए P, और बच क्या गया है E, और क्या बच गया साइन थीटा, साइन थीटा। तो टॉर्क का मान कितना आ गया PE। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख के घुमाया जाता है तो उस पे एक बलयुग्म लगता है, टाउ निकलता है, और उस टाउ का मान कितना आता है PE साइन थीटा। अब देखिए 11th क्लास में आपने एक पार्ट पढ़ा है, अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल, तो आप इसको क्या लिखते थे AB साइन थीटा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट टूट के साइन थीटा में चेंज हो जाता है। और अगर आप दोनों के बीच में अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, क्रॉस की जगह डॉट, तो वो किस में टूटता है कॉस थीटा में। तो आप ये ध्यान रखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट किस में टूटेगा साइन थीटा में, और डॉट प्रोडक्ट किस में टूटेगा कॉस थीटा में। यहाँ क्या है साइन थीटा, मतलब ये जो P और E है किस में चले जाएंगे, क्रॉस में कि डॉट में, क्रॉस में। मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। फॉर्मूला तो ये मिला, लेकिन हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे, तो ये है इसका कंक्लूजन, ठीक है। सिंपल सा चीज है। अब देखिए ये फॉर्मूला मिला है, अब इसको लेके आप दो केस निकालोगे, एक निकालोगे किया गया कार्य, और एक निकालोगे स्थितिज ऊर्जा। तो इसका अब अलग से वीडियो होगा, क्योंकि इसमें सब आपको मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, जब भी किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख के घुमाया जाता है तो एक बलयुग्म पैदा हो जाता है, बलयुग्म का जन्म होता है, बलयुग्म आता है, जिसको टाउ बोला जाता है, और उस टाउ का मान कितना होता है PE साइन थीटा, जहाँ पे P क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है विद्युत क्षेत्र, और साइन थीटा, थीटा क्या है कोण, किसके किसके बीच का, ध्यान दीजिए, थीटा किसके किसके बीच का कोण है, P और E के बीच का, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच का क्या है, ये कोण है थीटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके अच्छे से। बाकी नेक्स्ट जो है किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा बहुत जल्द लेके आऊँगा आप लोग को।
आप लोग को मेरा टारगेट है कि ये दिसंबर तक पूरा सिलेबस, और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, देखिए क्योंकि लेट स्टार्ट हुआ है तो जनवरी तक पूरा सिलेबस ख़त्म करके मैं आपको दे दूंगा पूरा 12th का ये हिंदी मीडियम का सीरीज। ठीक है, तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो में। एक जाने से पहले एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से हंस को, पक्षियों को उड़ने के लिए 2 पंखों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हर बच्चों को, हर स्टूडेंट्स को उड़ने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक होता है कर्म और एक होता है ज्ञान। कर्म आपको महान बनाएगा, ज्ञान भी आपको आगे लेके जाएगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए, कर्म अच्छा करिए, अच्छा ज्ञान लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता 100%। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ आगे टॉपिक को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।